आज की कहानी है एक भिखारी की कहानी। गर्म दोपहर में सड़क किनारे बैठे उस बूढ़े भिखारी को शायद ही कोई ध्यान से देखता था। मैले कुचैले कपड़े, झुर्रियों से भरा चेहरा और आंखों में एक अजीब सी उदासी। लोग उसके कटोरे में सिक्के डालते हुए आगे बढ़ जाते, लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह भिखारी कौन था और उसकी जिंदगी कैसी थी। रामलाल नाम का यह बूढ़ा आदमी कभी एक सम्मानित स्कूल शिक्षक हुआ करता था। उसने सैकड़ों बच्चों को पढ़ाया था, गणित और विज्ञान के सूत्र सिखाए थे। लेकिन जीवन ने ऐसी करवट ली कि सब कुछ बदल गया। रामलाल का एक ही बेटा था, अर्जुन। जब अर्जुन बड़ा हुआ तो वह शहर चला गया और वहीं बस गया। उसकी शादी हुई और धीरे धीरे उसने अपने पिता को भूलना शुरू कर दिया। रामलाल को उम्मीद थी कि बुढ़ापे में बेटा उसका सहारा बनेगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जब रामलाल बीमार पड़ा तो बेटे ने उसे बोझ समझकर घर से निकाल दिया। अकेला और असहाय वह दर दर की ठोकरें खाने लगा। अब रामलाल के पास न कोई घर था न परिवार। भूख लगती तो मंदिर के बाहर बैठ जाता, जहां लोग उसे प्रसाद में रोटी दे देते। कभी कभी फुटपाथ पर सोता तो कभी स्टेशन पर। लोग उसे सिर्फ एक भिखारी समझते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह भिखारी कभी बच्चों को उज्जवल भविष्य का पाठ पढ़ाया करता था। एक दिन एक युवक रोहित उस भिखारी के पास आया। उसने पूछा, बाबा, क्या आपने कभी कुछ काम किया था? रामलाल की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी पूरी कहानी बता दी। रोहित को यह जानकर हैरानी हुई कि यह भिखारी कभी एक शिक्षक था। रोहित ने फैसला किया कि वह रामलाल को ऐसे नहीं छोड़ सकता। उसने उन्हें अपने साथ ले जाकर एक वृद्धाश्रम में भर्ती कराया। वहां रामलाल को फिर से सम्मान मिला। उन्होंने वहां बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया और उनकी जिंदगी में फिर से रोशनी आ गई। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन अनिश्चित है। वक्त किसी को भी कहीं से कहीं पहुंचा सकता है। हमें कभी भी अपने माता पिता को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वे ही हमारे असली आधार होते हैं।